नमस्ते, वणक्कम, सत श्री अकाल। ये खुश रहना मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लोग खुश कैसे रह सकते हैं? इस विषय पर मैं सोच रहा था कि थोड़ा विचार करूं। खुश रहना एक टेम्परामेंट है। खुश रहना एक टेम्परामेंट है। जब मैं यह कह रहा हूं तो बहुत लोगों को इस पर नाराज़गी हो सकती है। उन्हें लगेगा ये भी कोई बात हुई, कोई टेम्परामेंट से खुश होता है। जो चीज़ें अच्छी होती हैं तो उससे खुशी मिलती है, चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं तो उससे खुशी नहीं मिलती है। और खुशी का क्या है, किसी को मानसिक रूप में किसी बात की संतुष्टि होती है तो खुशी मिलती है, किसी को शारीरिक रूप में किसी तरह की खुशी मिलती है, जैसे उन्हें उन्हें गाड़ी मिला, उन्हें अच्छे घर मिले, उन्हें अच्छे कपड़े मिले तो उससे खुशी खुशी होती है। वो खा घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने चाहा था वो वहाँ जा रहे हैं। तो ये सब जो शारीरिक तौर पर जो लोगों को प्रसन्नता देती है तो उससे खुशी होती है। तो खुशी का अ, कोई कोई एंड नहीं है। खुशी अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को अलग अलग समय और प्रकार में मिलती है। ये एक बात है। तो अब ये तो एक बात हुई, लेकिन दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि टेम्परामेंट टेम्परामेंट की वजह से भले ही हमें फिज़िकल रूप में वो सारी चीज़ें उपलब्ध ना हों, फिर भी हम खुश रह सकते हैं क्या? कई लोग तो रहते हैं। और हम इंडियंस तो इसमें महारत हासिल करते रहे थे एक लंबे समय से। हाँ, अब चीज़ें हमारे यहाँ भी बदल रही हैं। अब लोगों की आकांक्षाएं यहाँ भी बढ़ रही हैं, लोगों की ज़रूरतें बढ़ी हैं। तो लोग एस्पिरेशनल हो रहे हैं। और एस्पिरेशनल हो रहे हैं तो अब एस्पिरेशनल सिर्फ जो हम कह सकते हैं कि हर एक एरिया में अब उन्हें खुशी भी बेहतर तरीके से चाहिए। अब ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर यह सब उपलब्ध नहीं है तो भी अगर हमें खुश रहना है तो कैसे रहें? और अगर है भी तो जिस मात्रा में हमने इसे चाहा है उस मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो कैसे खुश हों? ये मुझे लगता है कि इसके लिए हमें अपने टेम्परामेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। टेम्परामेंट को मोल्ड करना पड़ेगा, उसे ट्रेंड करना पड़ेगा। हमारे टेम्परामेंट में ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हमें खुशी प्रदान करती हैं, कर सकती हैं। और ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हमें दुखी कर सकती हैं। कई बार कुछ चीज़ें जो हम अचीव कर नहीं पाते हैं उसके वजह से हम दुखी होते हैं। निश्चित तौर पर उसमें दुखी होना लाजमी है। अब हम तो इंसान हैं और अगर हमारे हिसाब से चीज़ें हुई नहीं तो हम दुखी तो होंगे। परंतु अगर हम उसे बदल सकते हैं तब तो बदलने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर बदल नहीं सकते हैं तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे? वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि हमें अपने टेम्परामेंट को ट्रेन करने की ज़रूरत है। हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि जो कुछ भी भगवान ने दिया है, जो कुछ हमें मिल रहा है वो हमारे अ, अपनी किस्मत से तो मिल ही रहा है, हमारे अपने प्रयास से तो मिल ही रहा है जो कुछ भी। और अगर ना भी मिला है तो कोई बात नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये तो हमारी गीता में कहा ही गया है। तो बस भगवान पर छोड़ना पड़ेगा। अल्टीमेटली मैं फिर यही कहूँगा कि कई चीज़ों को डेस्टिनी पर छोड़ देनी चाहिए, कई चीज़ों को भगवान पर छोड़ देनी चाहिए और कई चीज़ों को इस बात पर छोड़ देनी चाहिए कि जितना तक हमारा रास्ता जाता था, जितना तक मुझे मिलना था, मुझे वह सारी चीज़ें मिल रही हैं। और अगर आगे कुछ और चीज़ें मिलनी होंगी तो वो भी मिलेंगी। परंतु आज का दिन हम क्यों गंवाएं? आज का दिन तो हमारा है और हम इसे कितना बेहतर बना करके रख सकते हैं, यह सब सिर्फ हम पर खुद का निर्णय ही यह हमें बताता है कि हम क्या अचीव कर पाएंगे, हम कितना खुश रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। मैं तो यही समझता हूँ। अब इसमें कई इफ्स एंड बट्स हैं, कई लोग हमारी बात से सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, परंतु अल्टरनेटिव नहीं है। टेम्परामेंट अगर हम नहीं बनाएंगे तो परेशान होंगे, कई बीमारियों को बुलाएंगे, कई तरह के मेंटल स्ट्रेस को बुलाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। तो वैसे मैं कह रहा हूँ, पर ऐसा है कि क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। अगर हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हमें आज नहीं मिली हैं, कल मिल सकती हैं, तो तब के लिए छोड़ दीजिए। आज परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हमें वहाँ कोई कर्तव्य करना है तो हम वो करें। और इस क्रम में अपने टेम्परामेंट को इस तरह से प्रशिक्षित करें, ट्रेन करें कि अ,
हर चीज़ में हर छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी खोजें और छोटी चीज़ों की खुशी जो होती है, वो बड़ी चीज़ों की खुशी को कई बार सरपास कर देती हैं। आप बच्चों को देखिए, उन्हें उन्हें खेलते देखिए, छोटे-छोटे बच्चों को खेलते देखिए, अपना हो या किसी और का, रास्ते पर हो या घर में कहीं। उनकी एक्टिविटीज़ को देखिए, उनके हाव-भाव को देखिए, आपको कितनी खुशी मिलेगी। आप जब आपने खुद महसूस भी किया होगा और ज़रूरत पड़ेगा तो आप ऐसा करके देख भी सकते हैं। छोटी-छोटी बातों में कोशिश करिए कि उसमें खुद का इन्वॉल्वमेंट हो। भले ही आप उसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर हैं, मतलब आप देख तो रहे हैं, परंतु आप उसको एन्जॉय कैसे करें? वो महसूस कीजिए कि आप वहाँ हैं, आप उसके हिस्सा हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये खुशी प्रदान कर सकती है। इन सब चीज़ों के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आग्रह करूँगा कि मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और उसके पहले सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।